Hello guys, my name is Arvind Kumar. Welcome to my YouTube channel Arvindas Arvind Technical 6269। तो गाइस आज का वीडियो हमारा हिंदी कक्षा 10वीं के 6.1 जीवन के झरना आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलो गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं जीवन के झरना। जीवन का झरना यह एक कविता है। इसके रचयिता आरसी प्रसाद सिंह हैं। थोड़ा इसका जीवन परिचय भी देख लेते हैं। प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को बाल काव्य, कथा काव्य और महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं कहानियों समेत कई रचनाएं दी है। इनके प्रमुख कविता संग्रह में आजकल कलापी संचयिता आरसी, जीवन और यौवन, मैं किस देश में हूँ, प्रेम गीत, खोटा सिक्का आदि है। सहज प्रवाह और भाव के अनुरूप भाषा के आड़े इनकी रचनाओं को पढ़ना और हमेशा ही दिलचस्प रहता है। इस कविता में कवि ने हमें झरने की तरह हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, लेकिन हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन्हीं भावों को कवि ने इस कविता में व्यक्त किया है। जीवन का झरना। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। इसका प्रसंग हम इस तरह देखेंगे कि इसमें कवि ने हमें जीवन में हमेशा झरने की तरह आगे बढ़ने को कहा है। आपने झरना देखा होगा। झरना निरंतर एक निर्बाध गति से प्रवाहित होता रहता है। तो उसी तरह हमें भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही संदेश कवि ने दिया है। अब इसका अर्थ देखते हैं। यह जीवन क्या है? कवि जो है वो कह रहे हैं कि यह जीवन जो है वह क्या है? निर्झर है। निर्झर का मतलब होता है झरना। तो कवि क्वेश्चन भी कर रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं कि यह जीवन जो है वह क्या है? यह जीवन एक झरने की तरह है। मस्ती ही इसका पानी है। मस्ती का मतलब होता है आनंद। और जिस तरह जीवन में आनंद होता है तो आगे बढ़ता है, तो उसी तरह से झरने का आनंद उसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। सुख और दुख यह जीवन के दो किनारे हैं। इन किनारों से पार करता हुआ अपने राह में मतलब रास्ते में मनमानी करता हुआ, किसी की बात न मानते हुए वह निरंतर आगे बढ़ते रहता है। कब फूटा गिरी के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे। गिरी का अर्थ होता है पर्वत, अंतर का अर्थ होता है हृदय। यहाँ पे कह रहे हैं कि झरना कब पर्वत के हृदय से निकल जाता है और किस अंचल से उतरा नीचे, और किसके आंचल से तुरंत नीचे उतर जाता है। किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। और कवि जो है वो कह रहे हैं कि किस घाटी से बहते हुए वो आया, किसी समतल मैदान में अपने को इस तरह फैला देता है कि यह किसी को पता ही नहीं चलता है। निर्झर में गति है, एवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है। अभी कह रहे हैं कि झरने में गति है, एवन है, मतलब जवानी। जिस तरह से हमारे जीवन में हम जवान होते हैं तो उस समय हमें आगे बढ़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि झरने में गति है और एवन है, और वह उस समय हमेशा आगे बढ़ते जाता है। तो हमें भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है। और झरने से सिर्फ धुन का मतलब होता है आवाज़। सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, वो कौन सी? चलने की। जो अपनी मस्ती में पानी की लहरों में गाता हुआ वो आगे बढ़ता है। तो इस तरह से झरना अपनी धुन से भी हमें यही संदेश दे रहा है कि सिर्फ मेरी तरह तुम भी आगे बढ़ते रहो और अपनी मस्ती में गाते हुए चलते रहो। अगला पॉइंट देखते हैं। बाधा के रोड़ों से लड़ता है, वन के पेड़ों से टकराता है। बाधा का अर्थ होता है मुश्किलें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, उसी तरह से झरने के रास्ते में भी बाधाएं आती हैं, लेकिन वह बाधाओं से लड़ता हुआ वन के पेड़ों से टकराता। आप देखे होंगे कि झरना जब बहता है तो उसके रास्ते में कई चीज़ें आती हैं। जैसे यहाँ पे वन का पेड़ दिया है, तो उसी तरह से हमारे मन में भी कई मुश्किलें आती हैं।
हमारे जीवन में भी कई रास्ते ऐसे रहते हैं जहाँ से हमको उन रास्तों से लड़कर आगे बढ़ना होता है। तो यह झरने के माध्यम से कभी हमें समझा रहे हैं कि झरना के भी रास्ते में मुश्किलें आती हैं, उससे लड़ता हुआ और मार्ग में वन आते हैं, उन पेड़ों से टकराता हुआ आगे बढ़ता है। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता चलता यौवन से मदमाता। मदमाता का अर्थ होता है नशे में चूर। तो वह अपनी जवानी में चट्टानों पे, बड़े बड़े चट्टानों पे चढ़ता हुआ मदमस्त होते हुए चलता है। आप देखे होंगे कि झरने की राह में बड़े बड़े चट्टान भी आते हैं, लेकिन वह झरना उन चट्टानों पे भी चढ़ाई करता हुआ अपने रास्तों में वो मदमस्त होते हुए आगे बढ़ता है। तो उसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में भी कितनी बड़ी चट्टान या मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें उन चट्टानों को पार करते हुए अपने जीवन में मदमस्त होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। लहरें उठती है गिरती है, नाविक तट पर पछताता है। लहरें उठती हैं गिरती है, नाविक तट पर पछताता है। लहरें कितनी भी ज़्यादा उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, और उसको देखकर नाविक अपने तट पर पछताता रहता है। क्यों? क्योंकि नाविक उन लहरों में अपना नाम नहीं चला पाता है, इसलिए वह अपने तट पर ही देख पछताता रहता है। क्योंकि झरना तो अपनी मस्ती में है, वह अपनी लहरों में उठ रहा है, गिर रहा है, इससे वहाँ जो एक नाविक है उसे देख पछता रहा है। तब यौवन बढ़ता है, आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। उस समय निर्झर अपनी लहरों में उठते गिरते हुए निरंतर आगे बढ़ता जाता है और बढ़ता ही रहता है। निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगा मानो जग दुर्दिन की घड़ियाँ गिन गिन। निर्झर का अर्थ होता है झरना। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि झरने में गति है और जीवन भी है, लेकिन जिस दिन यह गति रुक जाएगी उस दिन मर जाएगा मानो, उस दिन मनुष्य का अंत हो जाएगा, उसके जीवन का अंत हो जाएगा। जग का मतलब होता है संसार और दुर्दिन का मतलब होता है बुरे दिन। उस दिन संसार अपने बुरे दिन की घड़ियाँ गिनना शुरू कर देगा। कहने का मतलब ये है कि निर्झर में गति और जीवन है, वह जब तक उसकी गति चलती रहेगी तब तक उसका जीवन भी चलता रहेगा। उसी तरह से हमारा भी जीवन है, और जिस दिन हमारी गति रुक जाएगी उस दिन मानव समाप्त हो जाएगा और संसार अपने बुरे दिन की घड़ियाँ गिनना शुरू कर देगा। अगला पॉइंट देखते हैं। निर्झर कहता है बड़े चलो तुम, पीछे मत देखो मुड़कर। अब ये झरना हमसे ये कह रहा है कि तुम निरंतर आगे बढ़ते जाओ, बिल्कुल मेरी तरह, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो। झरना हमसे यही कह रहा है कि तुम निरंतर आगे बढ़ते चलाओ, बिल्कुल मेरी तरह, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो। आपने स्वयं देखा है कि झरना जब एक जगह से बह निकलता है तो वह निरंतर आगे की ओर बहता रहता है। आपने कभी पीछे मुड़ते हुए या वापस बहते हुए देखा है क्या? नहीं। तो इसी तरह वह हमें संदेश दे रहा है कि तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर कभी मत देखो। यौवन कहता है बड़े चलो तुम, सोचो मत क्या होगा चलकर। यौवन कहता है बड़े चलो तुम, सोचो मत क्या होगा चलकर। और यहाँ पे यौवन शब्द इसलिए दिया है कि हम अपने जीवन में जब यौवन अवस्था में रहते हैं तो उस समय हमारे अंदर बहुत अलिप ऊर्जा होती है, तो हमारी शक्ति इतनी होती है वो कि हम जो कुछ भी उस समय सोचते हैं तो कुछ कर गुजरते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इस अवस्था में हमेशा बढ़ते रहो, चुनौतियाँ स्वीकार करो, और एक बार इस राह पे आप चल गए तो उस राह में जाके यह मत सोचो कि क्या होगा इस राह पे चल के। कभी यही समझाना चाह रहा है और फिर कह रहा है कि चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। कभी कह रहे हैं कि हमें निरंतर झरने की तरह चलते ही जाना है, हमें निरंतर झरने की तरह चलते ही जाना है, और हम जब तक चलते रहेंगे तब तक हमारा जीवन भी चलता रहेगा। मर जाना है, रुक जाना ही निर्झर यह झरकर कहता है।
झरना कहता है, जिस दिन हम रुक गए, हमारी गति जिस दिन रुक गई उस दिन समझो हम मर गए। जैसे झरनों की भी गति जिस दिन रुक गई तो झरने का भी जीवन समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से हमारा भी जीवन है। अगर हम अपने जीवन में निरंतर चलते ही रहेंगे, अपनी गति को रोक देंगे तो उस दिन हम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो निर्झर या झरकर कहता है, झरना झरते हुए हमें यही संदेश देता है कि रुक जाना ही मृत्यु का गतिहीनता सूचक होते हैं। झरना झरकर हमें क्या संदेश देता है? यही संदेश देता है कि रुक जाना ही मृत्यु का गतिहीनता सूचक होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।